हेलो दोस्तों, अगर आपका भी 7 तारीख को बिहार पुलिस का पेपर होने वाला है तो आपके लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज मैं बिहार पुलिस का सेट से आपको मैं करवाने वाला हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चनों को आज हम करेंगे ग्रुप डिस्कशन और उन सारे क्वेश्चनों को हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन। चलिए अगर पूछे आपको भारत में प्रथम कौन क्या था तो उसके बारे में अभी हम करते हैं डिस्कशन। चलिए अगर पूछे भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से था? गुजरात से। बिहार के जीरादेई। अगर पूछे भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में पूछे हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? टीचर्स डे हम लोग कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन किया था। कौन सा अधिवेशन किया? लाहौर अधिवेशन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में दिया था? तो बारडोली सत्याग्रह। कब दिया था? बारडोली सत्याग्रह। अगर पूछे बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। आप इन्हें भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? अबुल कलाम आजाद। हाँ, अबुल कलाम आजाद। अच्छा, अबुल कलाम आजाद से आप क्वेश्चन को याद रखें। इन्होंने कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक कौन था? अध्यक्ष था। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति पूछे कौन था? अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद से क्वेश्चन याद रखना है प्रथम ऐसा विदेशी था जिसे भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अच्छा, अगर पूछे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 ईस्वी में। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में। चलिए अगर पूछे कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछे कौन था तो रमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछे कौन था? रमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछे कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? कौन थी? एनी बेसेंट। चलिए आप इन्हें भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर पूछे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम ऐसा राष्ट्रपति था जिसकी मृत्यु कार्यकाल में हो गई थी, यानी कि राष्ट्रपति पद के दौरान होने वाला राष्ट्रपति का मृत्यु कौन था? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी को बतावे किया है। चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस। अगर पूछे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग के समय कौन सा उपाधि को त्यागा था? सर की उपाधि। सर नाई बोलो या सर बोलो, बात बराबर है। और महात्मा गांधी भी एक उपाधि को त्यागा था, उसका क्या नाम था? केसर ए हिंद। अगर पूछे जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। अच्छा, पंजाब के अमृतसर में पूछे कौन सा मंदिर है तो आपको बताना है स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर। चलिए ये भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगर पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में पूछेगा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत को आजादी मिली थी? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन किसके कार्यकाल में? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजाजी गोपालाचारी, जिसे हम राजा जी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था? 1857 की क्रांति। क्या हुआ था? 1857 की क्रांति। और 1857 के क्रांति में सर्वप्रथम किसे फांसी दिया गया था? मंगल पांडे का एक नारा था मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था भैया? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगर पूछे भारत का प्रथम ICS अधिकारी कौन था? सत्येंद्र नाथ बनर्जी। सत्येंद्र नाथ बनर्जी। अच्छा अगर अगला क्वेश्चन पूछे, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय पूछे तो राकेश शर्मा। अगर पूछे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति पूछे कौन था? तो यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। अच्छा अगर पूछे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन था? कुतिया थी, जो किसका? लाइका। जिसका नाम क्या थी? लाइका। लाइका नाम की कुतिया थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला व्यक्ति। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला व्यक्ति पूछे कौन था? तो जेम्स अगस्ट हिक्की। क्या कौन था? जेम्स अगस्ट हिक्की। अगर इसका पत्रिका का नाम पूछे, समाचार पत्र का नाम पूछे तो आपको बताना है द बंगाल गजट। को क्या बताना है? द बंगाल गजट। चलिए अगर पूछे भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कार्नियार। हीरालाल जे कार्नियार। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे कौन था? हीरालाल जे कार्नियार। अगर पूछे भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त पूछे कौन था? चुनाव आयुक्त पूछे, चुनाव आयुक्त का काम होता है इलेक्शन को करवाना, चुनाव को करवाना। चलिए चुनाव आयुक्त पूछे कौन था? तो सुकुमार सेन। कौन था? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अगर पूछे कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस पूछे किसके दरबार में आया था? हाँ, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। आने के बाद में इन्होंने जहांगीर की भाषा में बोलने का प्रयास किया और काफी अच्छा इंग्लिश बोल लेता था, इसलिए इसका नाम जहांगीर ने क्या रख दिया था? इंग्लिश खां। क्या नाम रख दिया था? इंग्लिश खां। अगर पूछे शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। अगर पूछे भारत की प्रथम महिला IPS SP कौन थी? IPS किरण बेदी। कौन थी? हाँ। अगर पूछे कि भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? IAS यानी D है। कौन थी? अन्ना जॉर्ज। चलिए अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। चलिए अगर आपसे पूछे मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया। कौन थी? रीता फारिया। अगर आपसे पूछे मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। कौन थी? सुष्मिता सेन। अगर आपसे पूछे राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? वायलेट अलवा। कौन थी? वायलेट अलवा। अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अच्छा इंदिरा गांधी को हम लोग प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं और इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में भारत में आपातकाल लगवाया था। भारत में आपातकाल लगवाया था राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के लिखित आदेश पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला राजदूत पूछे थे विजया लक्ष्मी पंडित। प्रथम भारतीय महिला राजदूत पूछे कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। अगर पूछे प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। अगर पूछे प्रथम भारत की प्रथम महिला राज्यपाल या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल या उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला राज्यपाल पूछे या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो भी आंसर एक ही आएगा। कौन आएगा? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू को हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? सरोजिनी नायडू। चलिए अब हम देखते हैं प्रमुख भौगोलिक उपनाम ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको किस नामों से जाना जाता है। चलिए अगर आपसे पूछे ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? इलाहाबाद को। किसे कहा जाता है? इलाहाबाद को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अगर पूछते त्योहारों की नगरी किसे कहा जाता है? मदुरई को। किसे कहा जाता है? मदुरई को। त्योहारों की नगरी मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में एक बंदरगाह है, आप याद रखिए, तूतीकोरन का बंदरगाह। कौन बंदरगाह? तूतीकोरन का बंदरगाह। तो से तूतीकोरन, तो से तमिलनाडु, तो से तूतीकोरन, तो से तमिलनाडु। अगर पूछे 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। किसे कहा जाता है? पंजाब को। अच्छा इसी पंजाब में है स्वर्ण मंदिर। कौन है? पंजाब के अमृतसर में कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर। चलिए अगर आपसे पूछे स्वर्ण मंदिर का शहर कौन है? वही क्वेश्चन आ गया, अमृतसर के पंजाब। चलिए अगर पूछे 7 टापुओं का नगर कौन है? मुंबई को हम लोग कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी।
अच्छा, मुंबई में पूछे कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेंगुर मिट्टी। रेंगुर मिट्टी। कौन सी मिट्टी के नाम से जानते हैं? रेंगुर मिट्टी। अच्छा, काली मिट्टी में पूछे सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन होता है? कपास का। किसका होता है? कपास का। अगर पूछे कपास काली मिट्टी पाया जाने वाला क्षेत्र कौन कौन सा है? मुंबई। कौन है सबसे अधिक काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र पाया जाता है? मुंबई में। चलिए आप ये भी याद रखिए। अगर आपसे पूछे महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता। किसे कहा जाता है? कोलकाता। किसे कहा जाता है? कलकत्ता को। कलकत्ता पूछे किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली। कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली। अच्छा, अगर पूछे भारत का जो राजधानी था कलकत्ता से नई दिल्ली कब कराया गया था? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। आप ये भी याद रखें। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। किसे कहा जाता है? पानीपत को। पानीपत किसके अंदर पड़ता है भैया? हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर में। पानीपत का पूछे प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में कौन जीता था? बाबर जीता था। इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। अच्छा, हाँ, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। हेमू का पूरा नाम पूछे तो हेमचंद्र। क्या नाम था? हेमचंद्र। ये मुगल काल का अंतिम हिंदू बादशाह था। मुगल काल का पूछे अंतिम हिंदू बादशाह कौन था? हेमू। अगर हेमू का किताब का नाम पूछे तो बताना है परिशिष्ट पर्वन। क्या बताना है? परिशिष्ट पर्वन। आप इन्हें भी याद रखें। अगर आपसे पूछे नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। किसे कहा जाता है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। अच्छा, बेंगलुरु को हम लोग भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली। अगर पूछे भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। या पूछे भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगरी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। आप ये भी याद रखे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। अच्छा, पूछे जमशेदपुर में कौन सा लोह उद्योग कारखाना है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगर पूछे इसका स्थापना किसने किया था? जमशेदजी टाटा। किसने किया था? जमशेदजी टाटा। कब किया था? 1907 ईस्वी में। कब किया था? 1907 ईस्वी में। आप ये भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी पूछे तो मसूरी। किसे कहा जाता है? मसूरी को। मसूरी कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल में। मसूरी कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल में। चलिए इलेक्ट्रॉनिक नगर अभी तक बताए बेंगलोर। बेंगलोर की राजधानी कर्नाटक। बेंगलोर की राजधानी कर्नाटक। पूछे रेलियों का शहर। रेलियों का शहर किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को। किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को। दिल्ली में है जामा मस्जिद। दिल्ली में क्या है? जामा मस्जिद। पूछे जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। अच्छा, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है? मुंबई में। आप ये भी याद रखे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन बंदरगाह को। किसे कहा जाता है? कोचीन बंदरगाह को। अच्छा, कोचीन जो है, कोचीन बंदरगाह कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ पड़ता है? कौन से कोचीन, कौन से केरल। कौन से कोचीन, कौन से केरल। आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछे पूरब का वेनिस या अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? फिर भी आपका आंसर आएगा कोचीन। क्या आएगा? कोचीन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि पूरब का वेनिस, ये तो बता दिए हैं। भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर। किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक उत्पादन केसर का होता है। किसका होता है? केसर का होता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में पूछे कनिष्कपुर नामक नगर को किसने बसाया था? कनिष्क ने। किसने बताया था? कनिष्क ने। किसने बताया था? कनिष्क ने। अच्छा, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक केसर होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? कश्मीर। क्या पड़ गया था? केसर बहुत महंगा होता है। केसर क्या होता है? बहुत महंगा होता है। उसको दूध के साथ खाया जाता है ताकि उसका क्या होता है? दिमाग तेज होता है, ऐसा माना जाता है। चलिए अगर आपसे पूछे कि भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है भैया? झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। आप ये भी याद रखिए। चलिए पूरब का स्कॉटलैंड। पूरब का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय में। चलिए मेघालय से आप क्वेश्चन को याद रखिए। सर्वाधिक अगर वर्षा पूछे कहाँ? मेघालय के मासिनराम में। मेघालय के मासिनराम में। अगर पूछे बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। आप ये भी याद रखे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
अहमदाबाद को किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अच्छा, अगर पूछे विश्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को। किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को। क्योंकि इंग्लैंड में है मैनचेस्टर नामक शहर, तो वहां पर सर्वाधिक किसका होता है? कपास का, यानी सूती वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हम लोग को क्या पता है? मुंबई में होता है, क्योंकि मुंबई को तो हम लोग पहले कह दिए हैं, ये बॉलीवुड का शहर है और कपास उत्पादन के लिए। और ये कपास उत्पादन के लिए फेमस है। तो उसके बाद क्या होता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर। अगर पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। किसे कहा जाता है? कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। इसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर से आप याद रखिए कि राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? कोयम्बटूर में। राजीव गांधी कौन था? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री था, क्या था? पूर्व प्रधानमंत्री था। चलिए, ये भी क्वेश्चन आप याद रखें। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर का मैनचेस्टर, वही क्वेश्चन जस्ट हम बताएं, उत्तर का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। अगर आपसे पूछे मसालों का बगीचा या मसालों का शहर किसे कहा जाता है? केरल को। केरल में कौन सा बंदरगाह है? कालीकट का बंदरगाह। कौन है? कालीकट का बंदरगाह। यहाँ पर कौन उतरा था? वास्को डी गामा। कब उतरा था? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। आप ये भी याद रखें। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछे मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ता है भैया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। चलिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है। आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? गन्ना का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछे गुलाबी नगरी या पिंक सिटी, गुलाबी शहर या पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। जयपुर को। अच्छा, जयपुर में आप याद रखिए, जयपुर में है हवा महल। अगर पूछे हवा महल कहाँ पड़ता है भैया? जयपुर में। कहाँ पड़ता है? हवा महल में टोटल पूछे कितना बिल्डिंग है? तो 5 बिल्डिंग है, जिनमें से पहला बिल्डिंग को हम लोग कहते हैं सरस मंदिर। चलिए, आप बाकी 4 मंदिर का नाम यानी 4 मंजिल का नाम आप कमेंट में बताए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है धान की डलिया। धान की डलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। अगर आपसे पूछे पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? स्वात नदी को, क्योंकि वहां पे अधिक क्या होता है? गेहूं चावल का उत्पादन होता है, इसलिए उसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए, अगर आपसे पूछे भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। किसे कहा जाता है? जयपुर को। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगर आपसे पूछे मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय। किसे कहा जाता है? मेघालय। अगर आपसे पूछे झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों का नगर जम्मू कश्मीर। किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछे बगीचों का शहर, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को। किसे कहा जाता है? कपूरथला को। कपूरथला कहाँ पड़ता है भैया? पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। चलिए, अगर आपसे पूछे फल उद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सिक्किम को। किसे कहा जाता है? सिक्किम को। किसे कहा जाता है? सिक्किम को। अगर आपसे पूछे पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। अगर आपसे पूछे जुड़वा नगर, जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। चलिए, अगर आपसे चलिए विश्व में कुछ ऐसा नदी है और कुछ ऐसा देश है जिसको जो पूछेगा जो कहाँ पर है, किस नाम से जाना जाता है। चलिए, अगर आपसे पूछे चीन का शोक किसे कहा जाता है? हुआंगहो नदी को। किसे कहा जाता है? हुआंगहो नदी को। अच्छा, हुआंगहो नदी को हम लोग पीली नदी कहते हैं। किस नदी कहते हैं? चीन की सभ्यता इसी हुआंगहो या पीली नदी पर बना था। आप ये भी याद रखें। अगर आपसे पूछे पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? यरूशलेम। कहाँ पड़ता है? यरूशलेम। इसको भी याद रखना है। अगर आपसे पूछे 60 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। 60 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। अगर आपसे पूछे कंगारू का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। अगर आपसे पूछे पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार। किसे कहा जाता है? म्यांमार। म्यांमार का वर्मा। म्यांमार का वर्मा। अगर आपसे पूछे सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील को। किसे कहा जाता है? ब्राजील को। आप लोग बताएं, ब्राजील में कॉफी के बागान को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंडा। क्या कहते हैं? प्रेजेंडा। अगर पूछे हाथियों का देश किसे कहा जाता है? हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस। किसे कहा जाता है? लाओस। अगर आपसे पूछे सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का तो थाईलैंड। किसे कहा जाता है? थाईलैंड। आप ये भी याद रखें। चलिए, उगते हुए सूरज का देश अगर पूछे किसे कहा जाता है? जापान। क्योंकि वहाँ के लोग काफी ज्यादा मेहनती होता है, इसलिए जापान को क्या कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश। अगर पूछे विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस देश में आता है? जापान। कहाँ आता है? जापान में। चलिए, अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? या आधी रात में सूरज चमके, ऐसा चीज कौन सा देश में होता है? नॉर्वे। कहाँ होता है? नॉर्वे। चलिए, अगर आपसे पूछे एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। अगर आपसे पूछे पूरब की मोती किसे कहा जाता है? पूरब की मोती। किसे कहा जाता है? पूरब की मोती। श्रीलंका को। किसे कहा जाता है? श्रीलंका को।
चलिए, अंग्रेजों की कब्र किसे कहा जाता है? गिनी को। अंग्रेजों की कब्र किसे कहा जाता है? गिनी को। गिनी को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रसिद्ध समाधि स्थल। प्रसिद्ध समाधि स्थल अगर पूछे कि राजघाट किसकी समाधि को कहा जाता है? महात्मा गांधी को। राजघाट किसकी समाधि को कहा जाता है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर के काठियावाड़ा गांव में हुआ था। ठीक है, आप ये भी याद रखें। चलिए अगर पूछे शांति वन, शांति वन किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चाचा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विजय घाट। विजय घाट पूछे किसकी समाधि स्थल को कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, यह नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन है शक्ति स्थल किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? इंदिरा गांधी। किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? इंदिरा गांधी। चलिए अगर आपसे पूछे किसान घाट, किसान घाट किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। अगर आपसे पूछे अभय घाट, अभय घाट किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई। वीर भूमि, वीर भूमि पूछे किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? राजीव गांधी। किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? राजीव गांधी। समता स्थल अगर पूछे समता स्थल किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? जगजीवन राम। किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? जगजीवन राम। चलिए अगला क्वेश्चन है महाप्रयाण घाट किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब हम देखते हैं प्रमुख वचन एवं नारे। प्रमुख वचन एवं नारे कौन कौन सा ऐसा नारा था जो दिया था, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर आपसे पूछे इनकलाब जिंदाबाद, इस नारे को फेमस किसने बनाया था? भगत सिंह। हाँ, अगर पूछे इस नारे को लिखा किसने था? हसरत मोहानी। किसने लिखा था? हसरत मोहानी। ये याद रखिए। चलिए अगर आपसे पूछे दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु पूछे तो चित्तरंजन दास। कौन था? चित्तरंजन दास। और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? आजाद हिंद फौज का स्थापना पूछे किसने किया था? चित्तरंजन दास। और अच्छा कहाँ किया था? सिंगापुर में। कहाँ किया था? सिंगापुर में। और सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगर पूछे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से। महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से। यहाँ पर गांधी जी ने 70 मिनट का भाषण दिया था और कहा था कि आज ही मैं आप सबों को आजाद कर दूंगा, आप लोग मेरा क्या कीजिए? साथ दीजिए। तो यहाँ पे गांधी जी का बात को माना गया था और एक नारा यहाँ पर दिया गया था करो या मरो। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि करो या मरो का क्या अर्थ होता है? क्या गांधी जी ऐसा कहते थे कि या तो हम तुम हमें आजाद नहीं कराया मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा कुछ हिंसा का बात करते थे क्या गांधी जी? तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। इसका कहने का मतलब था अंग्रेजों या तो तुम मुझे आजाद कर दो, नहीं तो तुम जर्मनी के प्रभाव से विश्व में मर जाओ। चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्या जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज पार्टी का अगर स्थापना पूछे किसने किया था तो चित्तरंजन दास। किसने किया था? चित्तरंजन दास। और जवाहरलाल नेहरू। अगर ऑप्शन में चित्तरंजन दास ना आए तो जवाहरलाल नेहरू लगाना है। चलिए अगर अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मांग को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के तट पर 12 बजे रात में तिरंगा झंडा फहराया। कहा था कि मैं स्वभाव से समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मैं इस देश को ऐसा ही बनाना चाहता हूँ। और एक बात बोला था, कहा अंग्रेजों तुम मुझे आजाद करो या ना करो, आज से हम लोग अपना झंडा फहराएंगे और हम लोग खुद का स्वतंत्र मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हिंदू हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पूछेगा ये नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो पूछेगा ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर पूछे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किया था तो आर्य समाज का। अगर पूछे आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पूछेगा कब किया था? 1875 ईस्वी में। कब किया था? 1875 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो मुंबई में। कहाँ किया था? तो मुंबई में। इसका अगर पूछे बचपन का नाम क्या था तो मूल शंकर। क्या नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। आप ये भी याद रखें
अगला है आराम हराम है, आराम हराम है, ये कथन किसने कहा था? किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, भारत छोड़ो अभी तक बताया, अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो भारत छोड़ो को महात्मा गांधी। मारो फिरंगी को किसने? मंगल पांडे। मारो फिरंगी को किसने? मंगल पांडे ने, इसके बारे में बता दिए थे। और अगर पूछे ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको सर्वप्रथम फांसी दिया गया था, तो मंगल पांडे। भगत सिंह को उसके बाद में दिया गया था। चलिए, अच्छा, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। ये भी याद रखिए। हाँ, ये भी आप मिनट में भी याद रखिए, चलने वाला है, लेकिन आप याद रखिए, उतना डिटेल नहीं पूछा जाता है। चलो, अगला क्वेश्चन है श्रमेव जयते सत्यमेव, श्रमेव जयते, सत्यमेव जयते नहीं है, श्रमेव जयते श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन दी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर पूछे साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, किसने दिया था? भगत सिंह। किसने दिया था? भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, किसने दिया था? भगत सिंह। अच्छा, भगत सिंह ने नौजवान सभा का स्थापना किया था। भगत सिंह ने नौजवान सभा का स्थापना किया था। और इसका मृत्यु अगर पूछे कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इसके साथ 3 आदमी को हुआ था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। चलिए, आप ये भी याद रखें। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। अभी तक बताए हैं। कर मत दो, कर मत दो, किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का दिया था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। पूछे कुछ योजना चलाया था? सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना। अगर पूछे इसका किताब का नाम क्या है? समाजवाद की हो। क्या किताब का नाम क्या है? समाजवाद। हाँ, समाजवाद की। अगर हाँ, अगर अगला क्वेश्चन है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। पूछे ये लाइन किसने कहा था? श्यामलाल गुप्ता। किसने कहा था? श्यामलाल गुप्ता। वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। हे राम, हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी को जब नाथूराम गोडसे ने जब गोली मारा था, तो उन्होंने कहा जाता है कि 3 बार हे राम, हे राम, हे राम बोला था। तो हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का अगर सचिव पूछे तो भोला भाई देसाई। अगर महात्मा गांधी का गुरु पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, आप ये भी याद रखें। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, बाल गंगाधर के तिलक के मृत्यु के दिन ही 1 अगस्त 1920 को क्या चलाया गया था? असहयोग आंदोलन। क्या चलाया गया था? असहयोग आंदोलन चलाया गया था। बाल गंगाधर तिलक से याद रखना कि इसको सबसे पहले जेल जो है पत्रकारिता के कारण इसी को जाना पड़ा था। ठीक, इन्होंने स्वराज विधेयक लाया था 1895 ईस्वी में। कब लाया था? 1895 ईस्वी में। चलिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अभी से हम क्या बताए क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे हम है आसमां। अगर पूछे यह लाइन या यह कथन, यह लाइन किसका है? तो राम प्रसाद बिस्मिल।